प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज और जीवित और जीतों की पृथ्वी पर उसने रखा है। उसके नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आज और फिर आपके सम्मुख आ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप खुशी मंगल में होंगे और लगातार खरी शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए आप कोशिश कर रहे होंगे। हम ज्यादातर सही बोलते हैं, ज्यादा तो ज्यादा ही, और जो झूठ का साथ देता है उसको हम भगा देते हैं। और बीते हुए दिनों में बहुत से फोन के ऊपर फोन आ रहे थे और अभी फोन बहुत कम आते हैं, वो भी सभ्यता के साथ सही बातें की जा रही है। बीते हुए दिनों में सवाल के ऊपर सवाल किया जाता था। मैं जिस वीडियो से यानी कि जिस वीडियो में बोल रहा हूं वही वीडियो की बात लेकर बोलना चाहिए मुझे, और कोई अन्य बातें मेरे संदेश से बाहर बातें बताओगे या पूछोगे तो बिल्कुल उसका जवाब आपको मुझसे नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि मैं जिस विषय में सक्सेस हूं वही विषय में मुझे पूछोगे तो मैं आपका जवाब दे पाऊंगा, वरना आपको जवाब नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा आपको साथ देता है। पवित्र आत्मा आपके पास आता है, बार बार नहीं आता, एक बार आता है फिर बाद में आपको हैंडलिंग करते चला जाता है। तो देखेंगे हम लोग आगे की ओर बढ़ने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और लगातार हम आपको शांतिदाता परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि पवित्र आत्मा जब आता है तो सामर्थ देता है, ढिलाईपना बिल्कुल नहीं, आलसपना बिल्कुल नहीं, रबड़ घाबड़ गिरना मिरना उल्टी फल्टी बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बाकी जो सब कुछ हो रहा है, गिराना उठाना फिर गिराना फिर उठाना फिर रुलाना फिर पलटी मारना, ये करना, ये सब शैतान की बातें हैं और ये पवित्र आत्मा बिल्कुल नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है। और हम आगे की ओर दौड़े चले जाएंगे। आपको परमेश्वर बहुत तेज से आशीष देता चला जा रहा है। लगातार हम आपसे बातचीत करते चले आएंगे। आने वाले समय में हम लंबा वीडियो भी बनाएंगे और विषय के साथ भी आएंगे। तब तक के लिए आप संदेश यही सुनते रहिए जो आपको मिलता चला जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं प्रेरितों के काम 1:8। जैसे मैंने आपको बोला था कि पवित्र आत्मा जब आता है तो गिराता नहीं, मतलब सामर्थ देता है, शक्ति देता है, गवाही बनाता है। कई देशों तक, पृथ्वी के छोर तक आपको एक गवाह बनाकर रख देंगे। प्रेरितों के काम 1:8 कई बार कई वीडियो में बोल चुका हूं, फिर भी लोगों के जीवन में सुधारा बहुत कम आ रहा है। वही लोग सुधारा नहीं करते जो हटीले होते हैं, जो अपने आप में घमंड रखते हैं, जो अपने आप में सुधारा नहीं चाहते हैं। उन लोगों को कहा जाता है सुअर। क्या कहा जाएगा? सुअर। नहलाने के बाद में भी, कितना समझाने के बाद में भी कीचड़ में ही जाता, पुरानी आदत में ही जाता, उसको सुअर कहा जाता है। हालांकि आपको गाली नहीं दे रहा हूं, बल्कि आपकी आदत है, आपका नाम नया नया बताते चला जा रहा है। समझे? जैसी आपकी आदत है वैसा आपका नाम पढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह ने भी अपने चेले को शैतान कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उसके अंदर शैतान की आदत आ गई थी, पतरस के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? अगर वो अपने दास को, अपने चेले को नहीं छोड़ा तो गैरों को क्या छोड़ेगा? आप ही बोलिए मुझे, क्या मैं आपकी इज्जत करूं? क्या आपको इज्जत की जरूरत है? हाँ, जरूरत है, सबको इज्जत की जरूरत पड़ती है। हाँ जी, कौन नहीं इज्जत चाहता है?
हर कोई इंसान घर से इज्जत चाहता है, परिवार से इज्जत चाहता है, गांव से इज्जत चाहता है, पड़ोसी से इज्जत चाहता है, पब्लिक सिटी से इज्जत चाहता है, सबसे इज्जत पाने के लिए कोशिश करता है। बल्कि सक्सेस क्यों नहीं होता है इज्जत में? क्योंकि घटिया कामों में शामिल हो जाते हैं और जो परमेश्वर का काम नहीं है उसको करने लग जाते हैं, तब जाके इज्जत नहीं मिलती, तब जाके लोग आपको ज्यादातर मान सम्मान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आप झूठ का सहारा लेकर सच्चाई प्रकट करना चाहते, बिल्कुल नहीं चलेगा। और सच्चाई का वही लोग साथ नहीं देते जो झूठ के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, वही लोग सच्चाई का साथ नहीं देंगे। सीधी और सिंपल बात आपके सामने रखता चला जाऊंगा। बड़े होंगे या छोटे होंगे, हिम्मत होगा तो फोन कर लेना है, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। तो आइए हम आपको कुछ बातें फरमाएंगे। भजन संहिता 21 वचन 18 का 15 वचन पढ़ेंगे, फिर 21 वचन पढ़ेंगे। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? जो इंसान समझ लेता है, समझने वाला हो, वो इंसान ज्ञान को प्राप्त करेगा। किसको प्राप्त करेगा? ज्ञान को, है ना। ज्ञान समझ लेगा, ज्ञान समझता है। हाँ, समझने वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है। क्या? जो इंसान समझ लेता है, यानी जो समझने वाला समझदार इंसान होता है, वो ज्ञान को प्राप्त करेगा। ज्ञान कौन है? परमेश्वर यार। समझ कौन देता है? परमेश्वर यार। पर समझने वाला मन आपके अंदर चाहिए। समझने वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। वाह, क्या बात है। जो बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, ज्ञान की बातों को ढूंढते रहता है। कहां क्या अच्छा मिल जाए, कहां क्या और कुछ मिल जाए। क्या ज्ञान आपके अंदर है? क्या समझ आपके अंदर है? क्या बुद्धि आपके अंदर है? अगर होती तो सारी बातों में सच्चाई को ढूंढते। हर कोई व्यक्ति अपने आप को पीछे नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति सच्चाई ढूंढना चाहिए, बल्कि सच्चाई को दबाते हुए, झूठ को सामने की ओर लाते हुए जिंदगी को जी रहे हैं। उन सभी को मूर्ख कहा जाता है, उसको अज्ञानी कहा जाता है, उसको निर्बुद्धि कहा जाता है, उसे नासमझ कहा जाता है। क्या कहोगे अभी? बोलो। मैं आपको डांट नहीं रहा, मेरी आदत ऐसी है, मुझ में जोश ऐसा भरा हुआ है। धीरे धीरे और ठंडा ठंडा बोलने में मुझे तकलीफ होती है। जोर से बोलना, डांट के बोलना, जम के बोलना, जोश के साथ बोलना, इसमें मजा है, इसमें मजा है। तभी तो पता चलेगा कि मैंने कुछ आज संदेश दिया है, मैंने कुछ आज मेहनत की है, ऐसा लगना चाहिए। पेट के अंदर वाला पानी भी नहीं हिलता है, ऐसे समाचार देने से क्या फायदा यार? मच्छर भी नहीं भागेगा, आपके दिल के अंदर छुएगा भी नहीं। क्या सोच रहे हो यार? हर कोई इंसान स्पीड है आजकल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हर कोई इंसान स्पीड है। कौन स्लो है? जो स्लो है वो बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे समझे, मोटरसाइकिल या गाड़ियां चला रहे, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर चला रहे हैं, क्या लोग स्लो जा रहे हैं क्या? हर कोई व्यक्ति जल्दी पहुंचना चाहता है उसके मुकाम के ऊपर। मुसाफिर वो जल्दी करना चाहता है। कौन पीछे रहना चाहता है? बोलिए। मैं भी पीछे नहीं रहना चाहता, कोई नहीं पीछे रहना चाहता है। आत्मिक जीवन में हो गया या शारीरिक जीवन में हो गया, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। आप बोलिए, कौन पीछे रहना चाहता है? कोई नहीं रहना चाहता। हर कोई व्यक्ति विजेता की ओर जाना चाहता है। धन कमाने में, संसार का धन कमाने में विजेता चाहेंगे, और कुछ बातों में विजेता चाहेंगे। कोई भी दुष्टता कामों में भी विजेता चाहते हैं लोग। मैं ये चाहता हूं आप बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान में विजेता बनो, है ना। आपका मन समझ को प्राप्त करने वाला होना चाहिए।
आपकी बुद्धि बढ़ती चली जाना चाहिए। आप खोजी बनना चाहिए, बुद्धि का खोजी नहीं बन रहे। संसार के किताबों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में घुस घुस कर ज्ञान को इस भेजे में बहुत कुछ भरने के लिए कोशिश करेगा। नॉलेज, जनरल नॉलेज लेने के लिए बहुत कुछ कोशिशें की जाएगी, लेकिन परमेश्वर के बातों में और अपना खुद का विकास करने के लिए बहुत कम दौड़े चले जा रहे हैं। आपको मैं क्या कह रहा हूं समझ में आता होगा तो समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आता होगा तो इंतजार कीजिएगा। हर कोई भी विषय आप लेते हैं, आप पहले सोचो, आप पहले समझो, आप पहले बुद्धि से काम लो। बड़े सेवक हो गए, अच्छे सेवक हो गए, बुरे सेवक हो गए, कोई भी हो गए, लेकिन सबूत के साथ है क्या कुछ? सिंठोक है क्या कुछ? 21 वचन, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। देखो, इस जीव के अधिकार में जीवन भी है और मौत भी है। क्या करोगे? बोलो। अच्छा बोलोगे तो और ज्यादा जीवोगे, बुरा बोलोगे जल्दी से मौत के करीब चले जाओगे। कौन सा करीबी चाहिए आपको? क्या करीब चाहिए आपको, जीवन या फिर मौत? अगर बुरा बोलोगे तो मौत पास आ जाएगी, और अच्छा बोलोगे तो जीवन पास में आ जाएगा। क्या चाहिए आपको? चाहिए क्या? जीवन चाहिए या मौत चाहिए? खराबी चाहिए या अच्छा चाहिए? अच्छा चाहिए तो अच्छा काम करो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, तभी जाके जिंदगी में बादशाह बनोगे। वाह, क्या बात है यारो। कई बार दबाव किया जाता है, कई जगह दबाव किया, कई जगह दबाव किया, चर्च में आओ, डोनेशन दो, दान दो, ये दो, वो दो, नहीं दोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, परमेश्वर आशीष नहीं देगा, परमेश्वर ये नहीं देगा, वो नहीं देगा। ऐसे करके विश्वासियों को श्राप दिया जा रहा है। कुछ नहीं होगा मेरे भाइयों बहनों, आप चर्च में जाओ या ना जाओ, कुछ नहीं होगा आप लोगों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सही मार्गदर्शन में जाओगे तो आप खुद घर में बैठे बैठे भी प्रभु के साथ अपना जीवन बना सकते हो। गारंटी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि चर्च में जाओ, कोई जरूरी नहीं। कौन बताता है जरूरी? मुझे बता दीजिए, कौन बताता है जरूरी चर्च जाना? अरे प्रभु आपके अंदर है, प्रभु आपके अंदर है, आप प्रभु के चर्च है यार, आप प्रभु के चर्च है, प्रभु का घर आप है। हाँ जी, घर में बैठ के प्रार्थना करो, घर में बैठ के आराधना करो, घर में बैठ के आप वचन पढ़ो और अपने काम धंधे में लग जाओ। चर्च तो आखिर तोड़ा जाएगा। कई जगह बोला कि चर्च बनाने के लिए पैसा दो करके हमारे विश्वासी भाइयों बहनों को बता रहे कुछ लोग। मैं बोला चर्च बनाने के लिए 1 रुपया भी मत दो, फूटी कौड़ी भी मत दो, किसी गरीब को मदद कर दीजिए, बल्कि चर्च बनाने के लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं। हेलो, एक्सक्यूज मी, समझे? घर जैसा बना रहे हैं तो ठीक है, घर जैसा बना रहे, वहां रह भी सकते हैं, आराधना भी कर सकते हैं, ऐसो को आप मदद कर सकते होगा तो करो, नहीं तो बिल्कुल नहीं। योग्यता होगा तो मदद करो, नहीं तो बिल्कुल नहीं। जोर जबरदस्ती, डरा धमका कर बिल्कुल नहीं। सो इच्छा से होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जोर जबरदस्ती कोई कर रहा, दान में भी, दशमांश में भी और कुछ अन्य कामों में जबरदस्ती कर रहे हैं, उसे छोड़ दो। सीधी और सिंपल बात, हम जोश के साथ, हिम्मत के साथ आपके सम्मुख आते हैं, हमेशा लगातार आपको उत्साहित करने पर लगे हुए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप जागृति महसूस कर रहे होंगे। जबान को संभालो, नहीं तो जीवन और मौत बस इसके वश में है। मरना होगा तो खराब बोलो, जीना होगा तो अच्छा बोलो, वरना देख लेना सबका धुआं निकल जाएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे। दूसरी वीडियो में आ रहा हूं, तब तक ले नमस्कार, जय यीशु, आमीन।